मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया का मैप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे जो तालिब इल्म लैट के ख़ास तौर पे उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को जो है वो बेसिक पैटर्न का नहीं पता होता कि किस तरीके से जो है प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से जो है वो किसी भी MCQs को जो है वो डीपली एनालिसिस करना, उसको किस तरीके से जो है हमें जो है स्टडी करना है। तो आज हम उसी के सिलसिले में जो है वो एक मैप डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मैप में। तो टोटल मैं आप बताता चलूँ कि कॉन्टिनेंट जो है वो दुनिया में 7 आते हैं जी। 7 जो है वो अगर आप देखें जो है बर आज़म है। सबसे पहले अगर आप देखें नंबर 1 पे एशिया, नंबर 2 पे अगर आप देखें जनाब जो नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका और दैन फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर आप देखें वो कौन सा जी? एशिया है। और अगर आप देखें सबसे छोटा अगर आ जाए तो वो कौन सा जी? ऑस्ट्रेलिया। तो नंबर 2 पे अफ्रीका आता है। और अफ्रीका के हवाले से बड़ी दफ़ा पेपर्स में सवाल आता है कि जनाब डार्केस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, या फिर वो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ग्लेशियर कोई नहीं, तो फिर आपने किसको इंडिकेट करना जी? अफ्रीका को। और अगर आपसे वो पूछेगा कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, तो वो फिर यूरोप है जी। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं जी? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, लैंड ऑफ कैंगरूस बोलते हैं जी ऑस्ट्रेलिया को। और इसके अलावा अगर आप देखें जी, ऑस्ट्रेलिया में हमने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था जी। किसकी क़यादत में जी? इमरान खान की क़यादत में। और हमने हराया था किसको जी? इंग्लैंड को। और ये मेलबर्न में हुआ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो रिसेंट स्टेडियम अगर आप देखें जी, जो इंडिकेट हुआ है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि इंडियन गुजरात में आता है। तो आपको इसके हवाले से भी पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में जब हम एंटर होंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या जी? तो कैम्बेरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल अगर आप देखें जी कैम्बेरा है, लेकिन करेंसी क्या जी? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आपको पूछे कि ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर किसने किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए 1606 में सर विलियम जेन्सन थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और बाद में सर जेम्स कुक भी आए थे यहाँ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो अब हम मैप की तरफ चलते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, इसकी 7 जो है वो स्टेट्स हैं। नंबर 1 अगर आप देखें जी, ऊपर वाली साइड पे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया आता है, और नीचे देखें तो साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। फिर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, और राइट साइड पे इसके देखें जी क्वींसलैंड। फिर उसके बाद न्यू साउदर्न वेल्स है। फिर फर्दर ऑन अगर आप देखें विक्टोरिया, फिर जो है वो तास्मानिया। तो टोटल ये 7 स्टेट्स हैं जी ऑस्ट्रेलिया की। अब इनके कैपिटल्स हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से, 1 बाय 1। तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल अगर आ जाए तो वो क्या जी? डार्विन। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें साउदर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल अगर आ जाए तो वो क्या जी? एडिलेड, नीचे दिया भी हुआ है। और इस तरह अगर आप देखें फर्दर ऑन जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल अगर आ जाए तो वो पर्थ है। क्वींसलैंड का कैपिटल अगर आए तो वो क्या जी? ब्रिस्बेन। और फिर अगर आप देखें न्यू साउदर्न वेल्स का कैपिटल अगर आए तो क्या जी? सिडनी। साइड पे अगर आप देखें मैंने मेंशन भी किया हुआ जी। इस तरह अगर आप देखें फर्दर ऑन विक्टोरिया का कैपिटल क्या जी? मेलबर्न। और फिर तास्मानिया का कैपिटल अगर आ जाए तो क्या जी? होबार्ट। तो ये 7 स्टेट्स, इनके कैपिटल भी डिस्कस हो गए। फर्दर ऑन हम देखेंगे यहाँ पे ब्लू एरिया कौन सा है, यहाँ पे जो है वो पानी वाला एरिया कौन सा। तो हमारे जो है वो अगर आप देखें वेस्ट वाली साइड पे इंडियन ओशन आता है, और फिर जो है वो ईस्ट वाली साइड पे जो है वो पैसिफिक ओशन लग रहा है, और साउथ वाली साइड पे ऑस्ट्रेलिया को साउदर्न ओशन लग रहा है जी। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पूछे तो वो कौन सा जी? पैसिफिक ओशन। नंबर 2 पे पूछे तो अटलांटिक, नंबर 3 पे इंडियन ओशन, नंबर 4 पे साउदर्न, और देन फिर ठीक है। और सबसे बड़ा पूछे तो पैसिफिक, और सबसे छोटा अगर आपको पूछ रहे तो फिर कौन सा जी? फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अटलांटिक ओशन आ जाता है। तो फर्दर ऑन अगर आप देखें सॉरी आर्कटिक ओशन आ जाता है। और फर्दर ऑन जो है वो अब यहाँ पे हम देखेंगे जी मेजर सीज कौन सी लग रही हैं जी? तो आराफारा सी जो हमारी नॉर्थ वाली सी पे लग रहा है, नॉर्थ वाली साइड पे लग रहा है, वो आराफारा सी आ रही है। फिर अगर आप देखें यहाँ पे जो है वो हमें जो है नीचे वाली साइड पे तास्मानिया सी नज़र आ रही है। फिर ये साइड पे ईस्ट वाली साइड पे अगर आप देखें कोराल सी आ रही है। इनको याद रखने का आसान तरीका ये है कि कैट्स यानी कैट वर्ड से कोराल सी, आराफारा सी और तास्मानिया सी। तो इस तरह से हमें जो है ये याद रह जाएगा जी। तो ये हमारा हो गया जी ओशन और मेजर सीज होगी। अब देखते हैं इनमें हमें लेक्स कौन कौन से मिलते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें जी मैक्लोड लेक है जी। फिर उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट लेक मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, लेक मैकेनले है, लेक बाटे, लेक कार्निगी, लेक मूरे है, लेक रिजाइड है, लेक टोरेंट है, लेक
ग्विदनर है और लेक आयर है। आपको पता होना चाहिए कि लेक आयर जो है EYRE वाला आयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, लेकिन लेक ईरी जो है ERIE वाला ईरी ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गदले पानी वाला लेक है, मोस्ट पोल्यूटेड लेक इन द वर्ल्ड है। और ये आता कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। तो इस तरह आपने याद रखना है कि लेक आयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन लेक ईरी अगर आपको पूछे तो वो कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन आपको ये भी पूछ सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा? तो वो फिर लेक सुपीरियर है जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है जी। तो फर्दर ऑन हम अब देखेंगे यहाँ पे हमें मेजर रिवर्स कौन से लगते हैं। तो दो ही रिवर आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, डार्लिंग रिवर या मर्रे रिवर। तो ये दो ही रिवर है जो अगर आप देखें पूरे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, एक डार्लिंग रिवर है और एक मर्रे रिवर है जी। तो अब हम इसमें हम जो है अगर आप देखें मेजर जो है वो रेगिस्तान देखेंगे, डेजर्ट एरिया देखेंगे। इस पे अगर हम मैप पे नज़र डालें तो जो दानेदार एरिया है वो सारा अगर आप देखिए रेगिस्तानों से भरा पड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, बड़ी दफ़ा पेपरों में पूछा गया जनाब ये सैंडी डेजर्ट किधर आता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है जी। फिर गिब्सन डेजर्ट है, फिर उसके बाद अगर आप देखें जी विक्टोरिया डेजर्ट है, टेनल क्रीक डेजर्ट है, फिर उसके बाद सिम्पसन डेजर्ट। अब ये टोटल जो है वो 5 डेजर्ट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता चलूँ आपको, सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ठीक है जी, विक्टोरिया डेजर्ट, टेनल क्रीक डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है जी। अगर आपको 5 नहीं भी याद रहते, आपने ये 2 नाम लाजमन याद रखने, सैंडी डेजर्ट और जो है विक्टोरिया डेजर्ट। पेपर की जो अगर आप देखें जी 1 पेपर के अंदर बहुत दफ़ा से अगर आप देखें ये सवाल रिपीट किया गया जी, PPSC के पेपरों में बहुत दफ़ा आया है। तो इसी तरह से अगर आप देखें ये बड़ी दफ़ा पूछता है राइटर, आपको पता होना चाहिए सैंडी डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट जो है वो दोनों किधर है जी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं जी। और फर्दर ऑन आप देखेंगे यहाँ पे माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हमें लगती हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमर्सले रेंज लगती है जी, मैक्लोड रेंज है, मुस्गवेव रेंज है, फिर उसके बाद अगर आप देखिए फ्लिंडर रेंज यहाँ पे आती है, ग्रे रेंज आती है जी, और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज अगर है तो वो कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और इसकी सबसे बड़ी पीक नीचे दी गई है माउंट यूसिस्को। देखें बाढ़ वाला एरिया नीचे वाली साइड पे आ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी पीक कौन सी है? माउंट यूसिस्को, जो कि अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी माउंटेन मानी जाती है। ये इसकी हाइट अगर आपको पूछे कितनी है जी? हाइट है जी। तो ये अगर आपको पता होना चाहिए आती कहाँ पे जी? ऑस्ट्रेलिया में आती है जी। फर्दर ऑन हम देखेंगे अब यहाँ पे हमें मेजर जो है वो बेस कौन सी लगती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर शार्क बे आती है। तो अगर आपको पूछे कि शार्क बे कहाँ पे वाक़िया, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपको पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी बे कौन सी, तो वो हडसन बे, वो नॉर्थ अमेरिका में आती है। लेकिन शार्क बे अगर आपको पूछे तो वो कहाँ पे जी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आती है जी। उसके बाद अगर आप देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, दुनिया की सबसे बड़ी बाइट अगर आ जाए तो वो कहाँ पे आती है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट उसका नाम है जी। ये आती कहाँ पे जी? वाक़िया कहाँ पे जी? ऑस्ट्रेलिया में जी। इसी तरह अगर आप देखें फर्दर ऑन 3 गल्फ लगते हैं जी ऑस्ट्रेलिया में। वो कौन कौन से जी? गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट, गल्फ ऑफ कारपेंट्रियर, गल्फ ऑफ स्पेरिकर। ये तीनों की तीनों गल्फ अगर आप देखें पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं। तो अगर पूछे कि गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट किधर आता है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ पे आता है, गल्फ ऑफ स्पेरिकर कहाँ पे आता है, तो तीनों की तीनों अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में वाक़िया है। और जोसेफ बोनापार्ट से याद आता है नाम नेपोलियन बोनापार्ट का। आपको पता होना चाहिए बादशाह था कहाँ का जी? फ्रांस का। इसने जो है वो आधे से ज़्यादा यूरोप अगर आप देखिए जी नेपोलियन बोनापार्ट ने अकेले ने जो है वो फतह किया था। तो आपको पता होना चाहिए मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। अगर आज है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का बादशाह था, तो पता होना चाहिए जी ये फ्रांस का था। लेकिन अगर आपको पूछता है कि बोनापार्ट गल्फ किधर आता है, तो वो फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाक़िया जी। तो इसी तरीके से आपको फर्दर ऑन जो है वो क्वेश्चन करेगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बास स्ट्रेट किधर आती है जी? तो बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आती है। क्या काम करती है? तास्मानिया को विक्टोरिया से अलहदा करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है जी? बास स्ट्रेट। ये यहाँ पे आप मैप पे देख भी रहे हैं कि ये बास स्ट्रेट है, ये नीचे तास्मानिया आ जाता है, ऊपर विक्टोरिया, ठीक है जी। तो तास्मानिया को विक्टोरिया से अलहदा करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या जी? बास स्ट्रेट। स्ट्रेट की डेफिनेशन ये है कि अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द वाटर विच सेपरेट द 2 मेजर पोर्शंस ऑफ द लैंड। एक पानी की पट्टी जो 2 खुश्क खेतों को अलहदा करे उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता बास स्ट्रेट क्या काम कर रही? तास्मानिया को विक्टोरिया से अलहदा कर रही है। और दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट अगर आ जाए आपको पेपर्स में तो उसका नाम क्या? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो कि मलेशिया को इंडोनेशिया से अलहदा करती है जी। इसी तरीके से आपने यहाँ पे देखना कि ये जो बाढ़ वाला एरिया था ऊपर, यहाँ पे ऊपर फ्रंट पे दिया हुआ केप यार्क पेनिनसुला, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया अगर आ जाए तो उसका नाम क्या जी? केप यार्क पेनिनसुला, ठीक है जी। और इधर ही आपको पता है पैसिफिक ओशन के नीचे एक अगर आप देखें जी बहुत बड़ा अंडर वाटर मड पत्थर है जिसका नाम है कोराल रीफ। बड़ी दफ़ा पेपरों में आ चुका है कि कोराल रीफ अगर आप देखें कहाँ वाक़िया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, पैसिफिक ओशन के अंदर आता है। ये अगर आप देखें समंदर के अंदर जो है वो बहुत बड़ा पत्थर है। आपको पता होना चाहिए कोराल रीफ किधर है जी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है जी।
तो इस तरह से हमने जो है वो देखें पूरा का पूरा मैप जो है वो आज डिस्कस किया है। तो इस तरीके ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक अगर आपको कोई भी आखिरी मैसेज देना चाहूँगा, इस तरीके से अगर कोई भी बच्चा अगर तैयारी करता है तो इस तरीके से मैं आपको आखिरी मैसेज देना चाहूँगा, इस तरीके से अगर कोई भी बच्चा अगर तैयारी करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बंदा जो है वो किसी भी इम्तिहान में रह सकता है। और मैं जितने भी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ अब तक लैट का, और तमाम के तमाम तलबा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस वक्त जो है मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और उन लोगों को जो है वो किसी किस्म की जो प्रॉब्लम नहीं आ रही आगे फर्दर उन स्टडीज़ में भी। और इस तरीके से जब वो पढ़ेंगे, मेरा ये चैलेंज है, इस तरीके से जब भी वो पढ़ेंगे बच्चे, कोई भी बच्चा हो जो पढ़ेगा, वो आने वाले वक्त में जो है वो लैट में ना सिर्फ जो है वो उसको पास करेगा बल्कि जो है वो अच्छे नंबरों। बहुत शुक्रिया। हाँ जब तो लास्ट में मैं जो है ना आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ लिमिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, और 14 जुलाई 2022 14 जुलाई 2022 जो ये वो डेट है जब मैं, अगर आप देखें, नए सेशन का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। और लिमिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैं पढ़ाता हूँ, और वहाँ पे मैं जो है अपने नए सेशन का आगाज़ करने जा रहा हूँ। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे वाकई ही लैट करना चाहते हैं, मेरा उनको ये मैसेज है कि वो मुझे जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल ज्वाइन